यक्षिणी, एक रहस्यमयी प्रेम और भय की कहानी। यह कहानी केरल के एक छोटे से गांव की है, जहां एक प्राचीन मंदिर के पास एक वीरान पेड़ खड़ा था। लोग कहते थे कि उस पेड़ पर एक यक्षिणी का वास था, एक रहस्यमयी स्त्री जो खूबसूरती में अप्सराओं को भी मात देती थी। लेकिन उसकी सच्चाई बेहद खौफनाक थी। गांव में नया आगंतुक एक दिन गांव में एक युवा ब्राह्मण लड़का अर्जुन आया। वह बहुत विद्वान था और अंधविश्वासों पर विश्वास नहीं करता था। जब उसे गांव वालों ने यक्षिणी के बारे में बताया तो उसने हंसते हुए इसे झूठ करार दिया। अगर कोई यक्षिणी सच में होती तो मैंने अब तक ग्रंथों में पढ़ा होता, उसने कहा। गांव वालों ने उसे चेतावनी दी कि रात के समय मंदिर के पास न जाए, लेकिन अर्जुन ने इसे मजाक समझा। पहली मुलाकात एक रात अर्जुन मंदिर के पास से गुजर रहा था कि अचानक उसने एक मीठी आवाज सुनी, अर्जुन। वह मुड़ा तो सामने एक दिव्य सुंदर स्त्री खड़ी थी। उसकी आंखें रहस्यमयी चमक से भरी थीं और उसकी मुस्कान सम्मोहित कर देने वाली थी। तुम कौन हो? अर्जुन ने पूछा। मैं एक राहगीर हूँ, बस इस गांव में अकेली हूँ, उस स्त्री ने कहा। उसकी बातों में एक अजीब सा आकर्षण था। अर्जुन को लगा जैसे वह उसके जाल में फंसता जा रहा है। भयानक सच्चाई, गांव के बुजुर्गों ने अर्जुन को बताया कि वह स्त्री कोई और नहीं बल्कि वही यक्षिणी थी। वह जवान पुरुषों को अपने मोह में फंसाकर उनका रक्त पी जाती थी। अर्जुन को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन अगली रात जब वह फिर उस स्त्री से मिला तो उसने गौर किया कि उसका प्रतिबिंब पानी में नहीं दिख रहा था। जैसे ही अर्जुन को सच्चाई का एहसास हुआ, वह भागने लगा, लेकिन उसकी आवाज फिर गूंजी, अब तुम मुझसे बच नहीं सकते अर्जुन। अर्जुन की आखिरी रात गांव वालों ने अगली सुबह अर्जुन को मंदिर के पास मृत पाया। उसके चेहरे पर गहरी दहशत थी, जैसे उसने कुछ बहुत भयानक देखा हो। गांव के बुजुर्गों ने कहा, यक्षिणी ने उसे अपनी आगोश में ले लिया। आज भी लोग कहते हैं कि जो भी उस मंदिर के पास रात में जाता है, उसे वही मीठी आवाज बुलाने लगती है। क्या आप कभी उस मंदिर के पास जाना चाहेंगे? अगर कभी किसी सुनसान रात में कोई